हेलो बच्चों, मेरा नाम आयुष गैरोला है। मैं देहरादून से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th मैंने देहरादून के दून इंटरनेशनल और ब्राइटलैंड स्कूल से करा है, जिसमें मेरी 90 परसेंटेज मार्क्स आए हैं। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने कंपटीशन वाला एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी इंडिया में रैंक 19,000 आई है, जिससे मुझे ट्रिपल आईटी कॉलेज मिला है इंजीनियरिंग का। और वहाँ पर मैं इंजीनियर बना हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना हूँ। तो मैं कंप्यूटर के बारे में मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो उसकी मुझे नॉलेज है। और उसके पिछले 2.5 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ बैंगलोर में। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम कर रहा हूँ। तो आपकी जो वेबसाइट है, फेसबुक, अमेज़न, गूगल, इन सबको मैंने अब मेरे दोस्तों ने ही बनाया है। हुँ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ करियर गाइडेंस, आपका भविष्य में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है आपके पास, आप कौन-सी दिशा में जा सकते हो, क्या-क्या पढ़ सकते हो, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में मैं आज आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको बताऊँगा करियर गाइडेंस के बारे में। करियर गाइडेंस मतलब आपका जो भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। जैसे कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कुछ एक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ स्पोर्ट्समैन बनना चाहते होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि किस तरीके से आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो? तो उसी के बारे में मैं आज आपसे बताऊँगा। तो सबसे पहले ये ज़रूरी क्यों है कि आपको करियर गाइडेंस या फिर आपको भविष्य के बारे में पता क्यों होना चाहिए? सबसे आपको आपके लिए ज़रूरी है, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपके इंटरेस्ट क्या हैं? आपको पसंद क्या चीज़ आती है? ताकि आप उसी चीज़ में आगे अपना करियर बना सकते हो, भविष्य बना सकते हो। आपके इंटरेस्ट क्या हैं? आपके स्ट्रेंथ्स क्या है? आप किस चीज़ में अच्छे हो? और आप क्या बनना चाहते हो? जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, क्या वो पढ़ाई में सही है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्या वो मैथ्स में कैसा है? कोई एक्टर बनना चाहता है तो एक्टिंग में कैसा है? तो ये हो गया आपके इंटरेस्ट। स्ट्रेंथ हो गया कि आप उस चीज़ में कितने अच्छे हो। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तो आप क्रिकेट में अच्छे हो। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, तो आप पढ़ाई में अच्छे हो। और क्या आप करियर में बनना चाहते हो? जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके रिलेटेड आज बात करेंगे। ज़रूरी ये इसलिए है कि आप जितना जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि फ्यूचर में किन-किन स्ट्रीम किस-किस जगह पर अपॉर्च्युनिटीज़ है, किस-किस जगह पर आप अपना करियर बना सकते हो, तो उतना बेहतर है, जितना जल्दी आपको पता लगे, वो सीखने के लिए बेहतर है। अभी आते हैं जब आप कक्षा 10वीं में आएँगे, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप साइंस ले सको, आप कॉमर्स ले सको या आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स ले सको। आपको ये डिसीजन लेना है किन चीज़ों के उसमें कि आपको इंटरेस्ट आपको मज़ा किस चीज़ में आता है। आपके करियर गोल आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो? और तीसरा आप अच्छे किस चीज़ में हो? इन चीज़ों को देखकर आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप साइंस में जाना चाहते हो या आप कॉमर्स में जाना चाहते हो या आर्ट्स में जाना चाहते हो। क्योंकि तीनों ही लाइन में अलग-अलग नौकरियाँ हैं, अलग-अलग भविष्य है। तो जो आप अपने आप को देखते हो जिस भविष्य में, उस तरीके से आपको अपना डिसीजन बनाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर साइंस लिया, तो आपको साइंस के लिए साइंस में भी 2 चीज़ें होती है। एक आपको साइंस में मैथ्स लेनी होती है या फिर साइंस में आपको बायो लेनी होती है। अगर आप बायोलॉजी लोगे तो आप डॉक्टर वाली फ़ील्ड में जाओगे। अगर आप मैथ्स लोगे तो आप इंजीनियरिंग वाली फ़ील्ड में जाओगे। अब डॉक्टर वाली फ़ील्ड में आप डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी वाले डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर की रिसर्चेज़ भी होती है। सिमिलरली अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स में जाते हो तो आप इंजीनियर वाली लाइन में आते हो। अगर आप इंजीनियर वाली लाइन में आते हो तो आपको बीटेक करना पड़ता है अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो। बीटेक मतलब बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। वो आप कई सारे उसमें डोमेन में कर सकते हो। जैसे आपका हो गया सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया जिसमें मैंने करा है कंप्यूटर साइंस मतलब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो। सिविल मतलब आप इलेक्ट्रिकल मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक तार, बिजली इन सब के बारे में पढ़ते हो। ऐसे ही आप बाकी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आ गई अगर आपका साइंस लेने का मन नहीं है आपको
साइंस में नहीं जाना है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो। कॉमर्स में आपको सिखाया जाता है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स को आप देख सकते हो कि आप पैसे और नंबर्स इसके अराउंड आपको पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। जैसे बैंक में होता है कि पैसे कितने कहाँ से आए, कितने गए, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये सब चीजें आप इकोनॉमिक्स में सीख सकते हो जो बहुत जरूरी होती है। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो, तो आप ये प्लान कर सकते हो अगर आप कॉमर्स में जाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ सको इस तरीके से। तीसरा आ गया आपका ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स। इसमें आप पढ़ सकते हो, ह्यूमैनिटीज में आप पढ़ते हो अपने फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफीज एंड रिसर्चेस, ये सब चीजें होती है ह्यूमैनिटीज में। आर्ट्स में आप आर्टिस्ट बन सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है आर्ट बनने में, आर्टिस्ट बनने में, तो आप आर्ट्स में जा सकते हो। पर इसके साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप चूज कर रहे हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस, क्या इसमें आगे नौकरी की गुंजाइश है या नहीं है। जैसे आज के ज़माने में क्रिकेटर या फिर स्पोर्ट्समैन या फिर आर्टिस्ट बनने में नौकरियां कम है, वहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनने में नौकरियां ज़्यादा है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे साइंस टीम के बारे में। तो साइंस टीम पे आपकी क्या-क्या कर सकते हो आप साइंस स्ट्रीम में? आप सबसे पहले एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर जो आप जब डॉक्टर पे जाते हो, आपको आपकी बीमारी दूर करते हैं, आप वो बन सकते हो, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप बीडीएस डॉक्टर बन सकते हो। आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। वेटनरी डॉक्टर का मतलब आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो। आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है आप टेक्नोलॉजी और मेडिकल को साथ में जोड़ना। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेडिकल में आगे जा सकते हो। आप नर्सिंग में जा सकते हो और आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। फार्मास्यूटिकल का मतलब हो गया आपकी मेडिसिन, दवाइयाँ, कौन सी दवाई, कौन सा सॉल्ट, ये सब चीज़ें आपकी फार्मास्यूटिकल में आ गई। अब ये हो गया कि ये सारी में आप जा सकते हो, पर आप जाओगे कैसे? तो उसके लिए रास्ता होता है नीट का एग्ज़ाम। आपको अगर मेडिकल करना होता है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है नीट के लिए। पूरा इंडिया में ये पेपर होता है और ये वाला पेपर आपको देना पड़ता है नीट का। इसके लिए आप तैयारी करते हो और आप जीवन में 5 बार नीट दे सकते हो। उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, अगर आपने बढ़िया करा उसमें, तो आप एमबीबीएस, बीडीएस जो आपका मन करा वो आप ले सकते हो। अब आते हैं दूसरा इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, इन सब में जो-जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियर की जो डिग्री होती है वो होती है बीटेक की डिग्री। और जो रास्ता होता है कैसे आप इंजीनियर बन सकते हो, आप बीटेक कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए जो एग्जाम होता है, जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा का नाम होता है जेईई। उसमें अगर आप अच्छा पढ़ते हो, उस पेपर में आता है आपका मैथ्स आता है, आपका केमिस्ट्री आता है उसमें और आपका फिजिक्स आता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप अच्छा करते हो उस एग्जाम में तो आप इंडिया के ट्रिपल आईटी, आईआईटी ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हो, जहां जाने के बाद आपका भविष्य बहुत बढ़िया होगा। आप कई चीज़ों में रिसर्च कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। या आप बोर्ड्स में अगर अपने 10वीं और 12वीं के कक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हो, तो आप बीएससी कर सकते हो। जो दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो कई कॉलेजेस अपने खुद के एग्ज़ाम भी रखते हैं, जो जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। जिसका एग्ज़ाम्पल हो गया आपका बिट्स पिलानी। ये हो गया आपका इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में आज के मार्केट में मतलब आज की दुनिया में इंजीनियरिंग में बहुत सारी नौकरियां हैं। मेडिकल में भी बहुत नौकरियां हैं, अगर मेडिकल में भी आपने कर लिया तो बहुत नौकरियां हैं इंजीनियरिंग में भी। अगर इंजीनियरिंग में पिछले 10 साल में पर्टिकुलरली कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा बढ़ रखा है कंप्यूटर, तो आपकी नौकरियां सबसे ज़्यादा कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। और इंजीनियरिंग में आपका एक और चीज़ होती है कि आपको 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आपकी नौकरी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको बाकी पढ़ना नहीं होता। वहीं मेडिकल में आपका 7 साल
6 साल का आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपको सेकंड डिग्री पढ़ने के लिए एमडी करना पड़ता है, वो आपका 2 साल का होता है। तो ये इंजीनियरिंग और मेडिकल आज के मार्केट में, आज के समाज में बहुत नौकरियां हैं, अगर आप मेहनत करोगे, तो यहाँ पर भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। अब साइंस में आप और क्या कर सकते हो? साइंस में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आपका कुछ नई डिस्कवरी कर सकते हो, अगर आपका मन है तो। आप एनवायरमेंटल साइंस, जो हमारा समाज है, उसके साइंस के बारे में पढ़ सकते हो। अब आपका बीएससी करना है, तो उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए एग्जाम होता है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके दिल्ली की यूनिवर्सिटीज जो बीएससी, रिसर्च, फोरेंसिक्स इनके लिए मानी जाती है, उनका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये हमने बात कर ली साइंस स्ट्रीम के बारे में, जो आपको 10th कक्षा में चूज करनी है। अभी आते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स में आप क्या क्या कर सकते हो? कॉमर्स में आपकी नौकरियां क्या क्या है, आपके रूल्स क्या क्या होंगे? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जो बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। बहुत आज स्कोप भी है बहुत ज़्यादा, मार्केट में बहुत सारी नौकरियां हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी कोई कंपनी होती है, कोई बिजनेस होता है, कंपनी जैसे आपकी रिलायंस हो गई, जैसे आपकी पेप्सी हो गई, इनका अकाउंटेंसी का इनका काम होता है। मतलब कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने पैसे की तनख्वाह देनी चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। तो इसके आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। ये इकोनॉमिक्स वाले फील्ड से डील करते हैं। और आप कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हो? आप कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो, आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब आप सामान को कितने में दोगे, कितने में खरीदोगे, कैसे करोगे, ये सब होगी आपकी नौकरियां। और जो इसकी डिग्री होती है वो होती है बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स, या बीबीए। बीबीए होता है आपका बिजनेस पढ़ने के लिए, आपका बीबीए होता है बैचलर्स इन बिजनेस। आप इसमें फाइनेंस पढ़ सकते हो, आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, जो आज के समाज में बहुत जरूरी है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ना। अब आ जाते हैं आपका तीसरा, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में। तो आप ह्यूमैनिटीज में क्या क्या कर सकते हो? ह्यूमैनिटीज में आप कर सकते हो, साइकोलॉजी में पढ़ सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो साइकोलॉजी में, उसमें अपने विचार बता सकते हो साइकोलॉजी में, थीसिस लिख सकते हो साइकोलॉजी में। आप सोशियोलॉजी में जा सकते हो। साइकोलॉजी हो गया आपका कि इंसान किन चीजों पे कैसे सोचता है, कि किस तरीके से इंसान किस जगह पर रिएक्ट करता है, क्यों रिएक्ट करता है, उस तरीके से क्यों उसके विचार आते हैं, जो वो या किस तरीके से उसके विचार आते हैं, क्यों आते हैं, इस तरीके के हो गया आपका साइकोलॉजी। फिर हो गया आपका सोशियोलॉजी। ऐसे ही आप ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, आप के जो नेता होते हैं उनके बारे में, देश के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाते हो तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज, थोड़ा सा आपका लाभ होता है। अगर आप यूपीएससी या सरकारी पेपरों के लिए तैयारी करते हो, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उनकी जो पढ़ाई होती है और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है, काफी हद तक एक जैसी आप कह सकते हो। और आप क्या क्या कर सकते हो आर्ट्स में? आप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप जर्नलिज्म में जा सकते हो। जर्नलिज्म हो गया आपका, जो आप न्यूज़ देखते हो, तो उनमें जो एंकर होते हैं, जो बोलते हैं, वो हो गया जर्नलिज्म। आप मीडिया में जा सकते हो, जो अखबार में आपकी, अखबार आप पढ़ते हो, अखबार में जो डिटेल्स आती है, जो डाटा आता है, वो आपका मीडिया के थ्रू आता है। मीडिया आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब भी मीडिया में ही आता है। आप लिटरेचर में जा सकते हो। लिटरेचर में हो गया आपका, आप लिटरेचर पढ़ सकते हो, आपकी पोएम्स हो गई उसमें, आपकी पोएम्स हो गए, आपके स्किट्स हो गए, स्किट्स मतलब आपकी पोएम्स, और ये सब चीजें लिटरेचर में आ गई आपकी। आप फैशन डिजाइनर, ये सब चीजों में भी आर्टिस्ट में जा सकते हो, आपका जिस चीज में मन हो।
अब ये चीज़ तो अभी तक हम बात कर रहे थे, आप किन-किन चीज़ों में जा सकते हो और कैसे जाओगे। अब आपने तैयारी करनी है इन चीज़ों के लिए, आपको मेहनत करनी है, तो आप क्या किस तरीके से करोगे? क्या रास्ता होगा? आपको क्या करना चाहिए? जैसे आप रिसर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका जो भविष्य है, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि आपको अपना भविष्य चूज़ करने के लिए देखना पड़ेगा आपको मज़ा किस चीज़ में आता है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और आप इंटरेस्ट के साथ-साथ क्या आप उस चीज़ में अच्छे हो या नहीं हो? अगर आप अच्छे हो और उसमें इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया है। और तीसरी चीज़ जो आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, उस चीज़ में भविष्य में नौकरियाँ हैं और भविष्य में कुछ है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखकर आपको अपना डिसाइड करना है कि आप किस करियर, किस भविष्य पाथ में आप जाना चाहते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले? आप अपने सीनियर्स, अपने बड़ों, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स इनसे बात कर सकते हो इसके बारे में। अगर आपको डिसाइड करना है आपको किस करियर में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या फिर क्या आपका बनने का मन है भविष्य में। आप सीनियर से बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, आपस में बात कर सकते हो। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसको उसके बारे में कुछ ज्ञान है तो वो अपने दोस्त के साथ उसको शेयर कर सकता है या अपने सीनियर या जूनियर के साथ उसको शेयर कर सकता है। आप क्लासेस अगर आप अटेंड करोगे अपने टीचर्स की तो आप टीचर से बात कर सकते हो, वो आपको बता सकते हैं आप किन चीज़ों में अच्छे हो, क्या आपको करना चाहिए। और आप टीचर से ही स्टडी मटेरियल और पढ़ने के लिए मटेरियल इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। ये हो गया आपका रिसर्च और एक्सप्लोर कैसे करोगे। अब आ गया आप अपने स्किल कैसे डेवलप करोगे। जैसे आपने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर के लिए आप तैयारी कैसे करोगे? आपका जो पेपर हो गया नीट का, आप तैयारी कैसे करोगे? आपने कहा कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इंजीनियर के लिए आप तैयारी कैसे करोगे? इसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। रेलेवेंट का मतलब है कि आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आप उसकी ही दिशा में तैयारी करोगे। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप बायोलॉजी पढ़ोगे, आपको मैथ्स में कम ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको मैथ्स में ज़्यादा ध्यान और बायोलॉजी में कम ध्यान देना पड़ेगा। आप आर्ट्स में कम ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में कम ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रेलेवेंट मटेरियल। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको क्लास में केयरफुल रहना है। आपको क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको सब पूरा समझना है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा आपको क्या करना है, अगर आपको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तीसरा आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, आपको अपने वीक टॉपिक में तैयारी करनी होती है। वीक मतलब कमज़ोर। तो आपको देखना है कि जैसे आप मैथ्स में हो या इंग्लिश में हो या साइंस में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप कमज़ोर किस चीज़ में हो? आप जिस चीज़ में कमज़ोर हो, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जिस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आप ताकतवर हो, जिस टॉपिक में, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, उस चीज़ को तो में तो आपको अच्छा रहना है, पर जिसमें आपको कमज़ोर हो, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप उसमें भी अच्छे हो जाओ। और क्या करना है आपको तैयारी करने के लिए? आपको हर कुछ-कुछ समय में आपको अपना असेसमेंट लेना है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको परीक्षा देनी है, ताकि परीक्षा से आप समझ पाओ कि आपने जो तैयारी करी है, आप उसमें आपने अच्छा करा है या नहीं करा है। जब आप परीक्षा दोगे तो आपको समझ में आएगा आपकी कमियाँ क्या है, आपके वीक टॉपिक्स क्या है, आपकी कमज़ोरियाँ क्या है ताकि आप उसमें काम कर सको। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप परीक्षा बहुत ध्यान से दो, अपने पूरी मेहनत से दो। और आप क्या क्या कर सकते हो अगर आपका साइंस में जाने का मन है अगर, तो आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मतलब आपका फिज़िक्स में आप देख सकते हो कि अगर कोई न्यूटन का लॉ है या फिर कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो असली दुनिया में कैसे काम कर रहा है। जैसे मोमेंटम आपको पढ़ाया जाएगा 11वीं-12वीं क्लास में, तो मोमेंटम किस तरीके से आपस में काम करते हैं। जब एक क्रिकेटर बॉल फेंकता है, तो अगर वो कैच करता है, तो उसके हाथ में लगती है, पर अगर वो कैच करने के बाद हाथ को पीछे ले जाता है, तो हाथ में कम लगती है। तो ये क्यों है? ये हो गया मोमेंटम। तो आप ऐसे ही जो आपको पढ़ाया जा रहा है,
उसको असली दुनिया में देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आपने तैयारी करना अपने जब आप तैयारी करोगे 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में या फिर आप सरकारी नौकरियों के लिए भी तैयारी करोगे, तो वहाँ पर आप पे थोड़ा प्रेशर होता है, आप पे दबाव होता है कि आपको निकालना होता है। तो आप उस चीज़ को कैसे देखोगे? उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे? उस चीज़ को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होता है आपको बातचीत करना, अपने दोस्तों से, अपने माता-पिता से, अपने टीचर से, आपको जो लग रहा है, आपके क्या विचार हैं, आपको वो टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने माता-पिता के साथ बातचीत करनी पड़ेगी ताकि वो बताएँगे कि आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है और आप इससे सीखोगे। दूसरी चीज़, हर इंसान बहुत ज़रूरी चीज़, हर इंसान अलग होता है। हर इंसान की अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग शक्ति होती है, अलग कमज़ोरी होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हर कक्षा में, चाहे आप छठी में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, कि अगर कोई दूसरा बच्चा कोई कोई चीज़ कर रहा है, तो आपका भी वो करना ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरा बच्चा आर्ट में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी में जाना चाहते हो। क्या पता आपके इंटरेस्ट अच्छे हो, आप दूसरी चीज़ में आप अच्छे हो, आपका इंटरेस्ट अलग हो। तो आपको जो सोचना है, आपको अपने हिसाब से सोचना है। सब जो भीड़ जिस जगह चल रही है, उस डायरेक्शन में नहीं सोचना है, उस दिशा में नहीं सोचना है। ये ज़रूरी है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। और आपको क्या करना है, जब आप तैयारी करोगे, जब आप प्रिपेयर करोगे, जब आपको एग्ज़ाम आप पे आएगा, आपको एन्जॉय करना है। आपको दबाव महसूस नहीं करना है, आपको एन्जॉय करना है और आपको स्माइल करते हुए, आपको खुश होते हुए पेपर देना है। आपको मज़ा आना चाहिए, जितना मुश्किल एग्ज़ाम आएगा उतना आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आप ये कला सीख पाओगे, तो ये कला आपके जीवन में बहुत आपको मदद करेगी। और क्या करना है आपको? आपको अगर तैयारी करनी है या फिर आपको एग्ज़ाम देना है, हर जगह पर आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको दूसरे आकर नहीं बताने चाहिए। टीचर बताएगा नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको खुद से पढ़ाई करनी चाहिए। खुद से तैयारी करनी चाहिए, खुद से देखना चाहिए। एग्ज़ाम देते हुए, पढ़ाई करते हुए आपको रिलैक्स रहना है। परेशान नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। जितना मुश्किल होगा उतना आपको मज़ा आना चाहिए। कुछ नया सीखना है, जभी भी आप बैठ रहे हो कक्षा में, कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। जभी भी आप स्कूल आते हो या फिर कुछ पढ़ते हो, तो आपको हर दिन कुछ नया सीख कर जाना चाहिए और आपको मेहनत करनी है। तो ये सब चीज़ हैं। बच्चों, आपके कुछ सवाल है तो आप हाथ रेज़ कर सकते हो और पूछ सकते हो। जीआईसी बरोटी वाला। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आपसे ये लड़की बात करना मैं चाहती भी है। बढ़िया हूँ। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर हेलो बेटा, नाम क्या है आपका? क्या आशिया। नाम है आपका? आशा। आशा, कैसी हो आप? आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। पूछिए, आपका क्या सवाल है? सर मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है तो रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करिए। सर अच्छा, यू वांट आपने टू नो कि वो ह्यूमैनिटी की स्टूडेंट्स है और यूपीएससी के लिए इज इंटरेस्टेड इन यूपीएससी सर। तो ये क्वेश्चन है सर कि यूपीएससी में क्या क्या करिए कि यूपीएससी में उनको सक्सेस मिले। आशा, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको यूपीएससी क्लियर करना है। आपके जो गोल है, ये बहुत बढ़िया है। यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है। इससे आप सिविल सर्विसेज में जाते हो। इसके लिए अगर आपको पहली चीज़ तैयारी करनी है, तो ह्यूमैनिटीज़ के आप हो, तो आप इसके लिए तैयारी होती है। अ, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक है। इसके अलग-अलग टॉपिक होते हैं जिसमें आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हो। जैसे कोई हिस्ट्री में करता है, कोई ज्योग्राफी में करता है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में वो यूपीएससी का एग्ज़ाम आप कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। तो जैसे आपने हिस्ट्री चूज़ करा, तो उसके बाद ज़रूरी चीज़ है मेहनत करना। कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी चीज़ है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ये डिमांड करता है, ये आपका देखना चाहता है
कि आप कितने समय तक मेहनत कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई दूसरा एग्जाम देखते हो तो वो चाहता है कि आपने 1 साल तैयारी करी और आपका निकल जाएगा। पर यूपीएससी में ऐसा होता है कि वो आपका देखना चाहते हो आप कितने मजबूत हो। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, रिलैक्स रहना पड़ेगा, एन्जॉय करना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। यूपीएससी का जो मटेरियल है, ऑनलाइन जो आपका पढ़ने का मटेरियल है, ये ज़रूरी चीज़ है कि आप जो आपका मटेरियल है पढ़ने का, वो आपका सही हो। आप फालतू की, आस-पास की गलत चीज़ें ना पढ़ो। ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप टीचर से बात कर सकते हो। किसी ने कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है, तो उससे आप बात कर सकते हो। जो उसकी किताबें हैं, आप देख सकते हो कि उसकी किताबों में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब आपको वो पढ़ना ज़रूरी है जो पेपर में आना है। सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो पेपर में आना चाहिए उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हो गया सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। दूसरी चीज़ हो गया आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है मतलब आपको रोज़ 6 से 7 घंटे तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और निराश नहीं होना है। अगर आप मेहनत करोगे तो अगर यूपीएससी नहीं हुआ, तो उसमें और भी नौकरियाँ होती है उसी एग्ज़ाम में। जैसे आप आईपीएस ऑफिसर भी उसी एग्ज़ाम के थ्रू बन सकते हो और भी कई सारी बैंक की नौकरियाँ होती है जो सेम तैयारी की होती है। जैसे आपकी बैंक पीओ हो गया, वो भी आपकी सेम तैयारी पे होती है। तो आपको मेहनत करनी है, निराश नहीं होना है। आपको लोगों से बात करनी है, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको उनसे पूछना है कि वो कैसे कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हो, वो ज़रूरी है यूपीएससी के लिए या फिर आप आस-पास फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हो। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। तो आशा आपको समझ में आया? यस सर। हाँ जी। सर हाँ जी, हम हाँ इस जी, आशा जर्नी में पूछिए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? सेल्फ मोटिवेट आप कैसे रख सकते हो अपने आप? सेल्फ मोटिवेट रखने का आपको सबसे पहले पहली चीज़ आपको करना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का मतलब है आपको फ़ोन में खेल, पिक्चरें, आपका फ़ोन यूज़ करना ही जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि फ़ोन भी आप साथ में इस्तेमाल कर रहे हो, आप कुछ और काम भी साथ में कर रहे हो, तो आपको फ़ोकसली तैयारी करनी है। तो इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको मोटिवेट होने के लिए, आपको आस-पास के जो आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, वो ऐसे देखने होंगे, ऐसे लोगों से बात करनी होगी जो खुद तैयारी कर रहे हैं या फिर निकले हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपको उनको देखकर मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत कठिन होता है कि आप किसी को देख नहीं रहे हो, आप खुद से ही तैयारी कर रहे हो और आप मोटिवेट हो जाओ। इसीलिए होता है कि आप जिन बच्चों के साथ हो, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, वो कैसे हैं? अगर वो किसी चीज़ में तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन आएगा। ये एक कहावत भी है कि आपकी जैसी संगति होती है, आप भी वैसे ही विचार आते हैं आपके। तो हो गया आपका पहली चीज़ हो गया आपका डिस्ट्रैक्शन, दूसरा चीज़ हो गया आपका संगति, आप किन-किन दोस्तों, किन-किन के साथ रह रहे हो। फिर तीसरी चीज़ आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और रास्ता नहीं है। अगर आपको जीवन में बढ़िया करना है, आपको निकालना है यूपीएससी जो इंडिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम है, तो आपको लोगों से अलग तो करना ही पड़ेगा। आपको लोगों से ज़्यादा खुद से मोटिवेटेड होना पड़ेगा। अगर लोग 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, तैयारी करने के लिए। तो ऐसे आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हो। चौथी चीज़, ज़रूरी चीज़, आप गोल्स लिखो। आप लॉन्ग टर्म गोल भी लिखो और शॉर्ट टर्म गोल भी लिखो। और लॉन्ग टर्म गोल मतलब आपने लिखा कि मैं 2 महीने में ये तैयारी करूँगी, इतना हो जाना चाहिए, ये एग्ज़ाम देना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल हो गया, आपने बोला आज के दिन में मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँगी, इस टॉपिक को पढ़ूँगी। और शॉर्ट टर्म गोल में आप हर रात सुबह आप लिखो अपने गोल्स कि आज दिन में क्या-क्या करोगे, कितने घंटे पढ़ाई करोगे और हर रात को देखो कि आपने कितना पूरा कर सके उसको। तो वो आपके को लाएगा डिसिप्लिन, जो आपको मोटिवेट करेगा, शॉर्ट गोल्स। लॉन्ग गोल्स आपके लॉन्ग गोल्स मतलब
कि आप 2 महीने में जो आपने सोचा है कि आप वो कर पाए हो, वो आपको भी मोटिवेट करेगा। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, तो आपको तैयारी करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, स्टूडेंट्स को भी। सर, मैं डॉक्टर शक्ति सर। हाँ जी। अब मैं सर देहरादून में हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है ना सर, श्री प्रदीप रावत सर, हाँ जी। सर उन्होंने मतलब ही इज वेरी बिजी पर्सन सर, उन्होंने जी। इसी साल सर नेट क्वालिफाइड किया है। इट्स द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया। तो वो मोटिवेशन ही हाँ है जी। सर, ऐसे लोगों से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। हाँ जी। थैंक यू सर। और कोई सवाल है? बेटी कोई और बात करना चाहता है सर से? आप में से किसी और को बात करनी? थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू बच्चों, बाय-बाय। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी अगले हफ्ते आते हैं, मैं आपको कुछ और बताऊँगा करियर और इन सब के बारे में।